I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. Pakistan military and Pakistan intelligence agencies, full appreciation must be made to these to our security agencies, the way they tackled terrorism in Pakistan and overcame it. हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. हम इस मुल्क का मजाक बनता देख के अब हम इस मुल्क के लिए परेशान हैं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं. दिस इज नॉट फनी एनी मोर. मेरा मुतालबा है कि वो तशरीफ लाएं, वजीर खारजा में तशरीफ लाएं और कौम को ये बताएं कि वो क्यों पाकिस्तान को बजाय ये कि हमें इन मुश्किलात से निकालें, वो पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में इन एतराफों के साथ. उन्होंने फरमाया मिलिटेंट ग्रुप्स दीज वर क्रिएटेड बाय पाकिस्तान आर्मी. उन्होंने फरमाया आई नो ईरान हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन पाकिस्तान. ये बहुत ही खतरनाक एतराफात हैं. बिलावल सुन लो, एहतिसाब का जो अमल चल रहा है, जिस तरह के आप जेट में, जिस तरह के आप हेलीकॉप्टरों में, जिस तरह के आप बाहर दुनिया में सफारी कर रहे हो, ये पैसा तुमसे निकाल के इंशाल्लाह खून के ऊपर लगाना है. और बेटा जितनी लाते चलानी है चला दो, एहतिसाब होगा रहेगा, एहतिसाब होगा आपका. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी. कौमी असम्बली के ऐवान में आज फिर हंगामा आराई हुई और आज तो काफ़ी शदीद हंगामा आराई थी. कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदर हसन रूहानी के साथ, उसमें जो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि ईरान में होने वाली दहशत गर्दी ही नोज़ के आर फ्राम ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्राम विद इन पाकिस्तान. साथ ही उन्होंने ये आदा किया कि दोनों अतराफ़ के बॉर्डर्स पे जो कल अदम तंजीमें हैं उनका ख़ात्मा ज़रूरी है और लिहाजा इस पर मिलकर काम किया जाएगा. इस बयान पर आज अपोजिशन नाला नज़र आई, तनकीद किया, काफ़ी नाराज़ रहे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि वो तो क्योंकि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, लिहाजा उन्होंने अपने आप को ट्विटर पर कंट्रोल किया क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि दुनिया फिर हमारा तमाशा बनाए. लेकिन वो कहती हैं कि अब ये एक मजाक बनकर रह गया है कि आप किस तरह की बातें जाकर करते हैं इंटरनेशनल अरीना में. इसके साथ साथ ऑफ कोर्स यहाँ से बात शुरू होकर एहतिसाब तक, और एहतिसाब के बाद मुराद सईद साहब ने भी नहीं बख्शा. बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया, सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया. आज एक और अच्छी बात, वैसे तो मैं कहूँगी इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि सूबों को यानी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से तमाम जमातें मुत्तफ़िक होती हैं. इलेक्शन से पहले सब वादा करते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, लेकिन आज इस पर भी बात की गई. बहावलपुर सूबे का भी जिक्र आया और जब जनूबी सिंध सूबे का जिक्र आया तो उस पर हंगामा आराई हुई. आज काबीना का इजलास भी हुआ, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ब्रीफ भी किया और कहा कि ईरान के दौरे पर काबीना ने एक तरह से इंडोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को, उनके लिए गए फैसलों को, और इसके अलावा जो डिफरेंट एजेंडा में नुकात थे जिसमें मेडिसिन्स की जो प्राइस हाइक है उस पर भी बात हुई है, रमज़ान में जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने पर भी बात की गई है और मल्टीपल इश्यूज़ हैं और आने वाले चीन के दौरे के हवाले से भी बात की गई है. आज इन्हीं उमूर पर हम बात करेंगे. अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कौमी असम्बली की मेंबर हैं रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब और कराची में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञानचंद साहब. आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस. गुफ्तगू का आगाज़ रुमीना साहिबा आपसे करूंगी. खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा एतराफ़ है जो कर रहे हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को भी खदशा है, पाकिस्तान को बैकफुट पर लेकर जाने वाली बात है और वज़ीर आज़म को ऐवान में आकर इसकी वजाहत करनी चाहिए. अगर आपको याद होगा, मौजूदा हुकूमत ने इवन जब ये पुलवामा वाक़या हुआ, भारत ने हम पर जब इल्ज़ामात लगाए थे तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम अपनी सरजमीन कभी भी नहीं इस्तेमाल करने देंगे, लिहाजा अगर किसी के पास एविडेंस हैं तो लेकर आएँ और हम उस पर कार्रवाई करेंगे. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो चीज़ें हमारी यहाँ ख़राब हैं उसको सही करने के एतराफ़ में कहीं भी मैं कहती हूँ शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि इसका मिलकर ख़ात्मा किया जाए. फिर इतनी तनकीद क्यों?
देखिए, इसमें तनकीद की बात तो बिल्कुल बनती है कि आप जैसे कह रही हैं कि अच्छी बात है क्या, वो जो बयान था वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। उसके ऊपर जो इस तरह से इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर भारत ने लगाए थे, उन इल्ज़ामात को जो है वो जिस तरह से बताया गया, उनके ऊपर बात की गई, वो एक अलहदा चैप्टर था। और ये बिल्कुल ही एक अलहदा बात की जिसमें आप ही कह रहे हो, और आपको ये हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द तंजीमों को बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। और उसके ऊपर हम सब लोग जानते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के दौरान पिछले दौर में तमाम इदारों ने और गुज़िश्ता हुकूमत ने और सब लोगों ने मिलकर उस पर कितना इफेक्टिवली काम किया। और दूसरी तरफ आप एक मुल्क में जाकर जिस तरह से आपने जो बयान दिया है, दैट इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये, आप देखें कि हमारे वज़ीर आज़म को ये भी भूल जाता है जब वो जर्मनी और यूरोप की हम जो बात करते हैं और जापान की, तो फिर कहा जाता है कि that is slip of tongue. So who is talking? That is not someone ordinary person is talking. वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, जहाँ पर वज़ीर आज़म के हालात ये हैं कि कहीं पे वो कोई और बयान दे आते हैं और कहीं पे वो खुद बयान बदल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है आपको इजहार अफसोस और परेशानी ही रहेगी। और फिर उसके बाद आपने जैसे पार्लियामेंट की बात की, तो वहाँ पर मुराद सईद या कोई भी हो, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा डिलेमा है कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई बात जो है अपोजिशन उठाती है या कोई प्रॉपर जेन्युइन रियलिटी के ऊपर, जब भी अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं बात होती है, तो उस पर सिर्फ एक ही इतराज उठा दिया जाता है और करप्शन और ये और वो। और अब मेरे ख्याल में ये जो पुराना मटेरियल नए डब्बों में भर के देने की कोशिश कर रहे थे, अब वो वक्त भी चला गया है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर ओल्ड मटेरियल। लोग जो है वो इश्यूज के ऊपर बात करना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ा जो हॉलनाक पिक्चर दे रहे हैं और इश्यूज दे रहे हैं वो तो खुद दे रहे हैं और कोई इनको नहीं कह रहा। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि हम लोग जब भी कोई बात पाकिस्तान की हक में या बका की होती है, तमाम तरह ऑपोजिशन इनके साथ खड़ी होती है। लेकिन जहां पर आप बात ही इतनी अजीब करेंगे, आज आपने देखा है कि ट्विटर के ऊपर सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है, वजीर आजम की कही हुई बात, लोग स्लिप ऑफ टंग को लेके क्या मजाक उड़ा रहे हैं। तो जहां पर लोग अपना खुद मजाक उड़ा रहे हैं, वहां पर आप किसी और से क्या बात करेंगे? ओके, स्लिप ऑफ टंग अपनी जगह, लेकिन ये जो एतराफी बयान है, इससे आपकी जमात भी ये समझती है कि ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और इसकी वजाहत वजीर खारजा को भी करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी करनी चाहिए। ज्ञानचंद साहब के पास आऊंगी। आपके चेयरमैन जो हैं ज्ञानचंद साहब, वो तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से तवातुर से कह रहे हैं और मुस्तकिल कह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वजीर आज़म वांट्स टू इम्प्लीमेंट इट एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली ही सेड कि ग्रुप्स, कलअदम तंजीमें बोथ अतराफ यानी दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर्स हैं, उनको ख़त्म करा जाएगा। अगर उन्होंने ये कह दिया कि दहशतगर्दी ईरान में पाकिस्तान के में जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनसे हो रही है, तो इसमें क्या कबाहत थी? बिकॉज दे आर नाउ गोइंग टू वर्क ऑन द एंटी टेररिज्म, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। इमरान खान साहब इस पे कमिटेड होते कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना है, तो बिलावल साहब जब कहते हैं कि नैब पे अमल करो, तो वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो टेररिस्ट ग्रुप के सपोर्टेड लोग या जिनके फैसिलिट जिन्होंने किया था इनको असेंबली तक पहुंचने के लिए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और फिर प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया का और पाकिस्तान के इश्यूज आते हैं तब एक स्टेटमेंट देते हैं, जब ईरान का इशू आता है, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ईरान में बैठकर मानते हैं, तो वो इंडिया का मौक़िफ़ तो दुरुस्त तस्लीम कर रहे होते हैं। पहली जगह ये है कि इंटरनली हम डिसाइड कर लें, उसके बाद क्या कि इंटरनेशनल फोरम्स में हमें मौक़िफ़ कौन सा रखना है, हमारा बयानिया क्या होना चाहिए। पाकिस्तान का इमेज जो जा रहा था मुल्क के बाहर, उस इमेज को उन्होंने डैमेज किया है कि हमने नैप आने के बाद टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी उनको कंट्रोल किया है, टेररिस्ट जो ग्रुप्स थे उनको एलिमिनेट किया है। तो वो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का बयानिया जा रहा था, पाकिस्तान का जो फेस और पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे, वो जो पॉजिटिव उनकी चेंज थी, उसको डैमेज किया है। हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा, उसको डैमेज किया है, ये बात भी अपनी जगह बसरा साहब बिल्कुल बजा है। एक तरफ आपकी हुकूमत टूरिज्म के हवाले से कहती है कि पाकिस्तान आइए, अमन पसंद मुल्क है, ये हमारा फेस है, यहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ जंग में बहुत बड़ी कामयाबियाँ यकीनन हुई हैं, जिसका इतराफ़ आपकी हुकूमत भी करती है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल अरीना में अगर आप जाकर ये कहते हैं, तो ऑपोजिशन भी ये समझती है कि इससे पाकिस्तान के इमेज जो है वो टार्निश होता है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, कैसे फिर आप इनवाइट करेंगे सरमायाकारी को, कैसे इनवाइट करेंगे टूरिज्म को, और कैसे दुनिया में ये साबित करेंगे कि इट इज़ नॉट पाकिस्तान जो कि कहीं भी टेरर को स्पॉन्सर करता हो या यहाँ से टेररिज्म होती हो।
नादिया, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने नेशनल इश्यूज पे, कौमी मफाद पे भी अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने से बाज नहीं आते। और आप अंदाज़ा कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। आपको, अगर आप हकायक को तस्लीम नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आप अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, आप जंगें अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं, आप उनके साथ डायलॉग करते हैं, आप उनके साथ बातचीत करते हैं और जो असल मसाइल होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे जो वजीर खारजा हैं, आज से एक हफ्ता कबल जब दहशत गर्दी हुई पाकिस्तान में, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा दहशत गर्दों ने ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की। दिलबोशन यादव कहां से आया? ईरान से आया। और वो उसने कहा जी मैंने वहां से बॉर्डर क्रॉस किया और वहां से मैंने पासपोर्ट लिया है। वहां कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि हम, ये जो दहशत गर्दी का जो मामला है वो आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, क्या ये हकीकत नहीं है कि हम जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं और जो नेशनल एक्शन प्लान अपना रहे हैं वो क्या चीज है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ी बदकिस्मती है और आज मुझे सुन के इंतहाई अफसोस हो रहा है कि अपनी करप्शन को, लूटमार को छुपाने के लिए, क्योंकि इनके कायदीन जेलों में पड़े हैं, ये नेशनल इशू से तवज्जो उठाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं ये बड़ी डेयरिंग स्टेटमेंट है नादिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी। और देखें, अगर ईरान ने इस बात का बुरा मनाया होता तो क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता? ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या है? ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की दावत को कबूल किया है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो बात ठीक है, ऊपर बात होने जा रही है, वो बात ठीक है, वो तो ठीक है कि ट्रेड पर भी बात हो रही है, इकोनॉमिक जो कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की जो इमेज जिसको आप कहते हैं कि ऑपोजिशन कह रही है, टार्निश हो रही है ना। देखिए नादिया, बात ये है कि अगर चूहा बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा तो चूहा बच जाएगा। अब फिर आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप हमारे यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि हम कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमने और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया है, हमने उनको लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या ये बातें हमने आज से 15 दिन पहले नहीं की है? मैं फिर कहता हूँ, ये जो अपोजिशन है अक्ल और होश के नाखून ले, कम से कम पाकिस्तान की सरजमीन को इस हवाले से इस्तेमाल ना करे कि आप मुझे बताइए। ठीक है, बिल्कुल। एक मिनट, सजन जंजाल जब मरी की पहाड़ियों में मुलाकातें कर रहा था, जब मोदी इनकी सालगिरह में शरीक होता था, रमजान शुगर मिल से इंडिया के एजेंट पकड़े जाते थे, अंदाजा करें इनकी आप गुफ्तगू देखें। भाई आप लोग कम से कम बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर की बात को एडमायर करें, जैसे नादिया आपने खुद कहा कि हमें इश्यूज को रिजॉल्व करना है, हमें नहीं करना, हमें के साथ डायलॉग करना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ कि रुमीना साहिबा आपकी इस जंदाल वाली चीज पर भी काफी मुस्कुरा रही हैं। यहाँ ज्ञानचंद साहब को भी आपके जो, क्योंकि आप लोगों ने इंडिया का हवाला दिया है और आपकी वो जमात है जिसने इंडिया के हवाले से इन दोनों जमातों को गद्दार और इनके लीडरान को गद्दार कहा है। सो दे हैव अ लॉट टू से, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। कौमी असेंबली का इजलास, बहुत ही अहम उमूर पर आज बहस होनी चाहिए थी ईरान के हवाले से। अगर हमारा कोई पॉलिसी शिफ्ट है, इस पर जो भी अपोजिशन समझती है, गवर्नमेंट समझती है ऑन बोर्ड, इसको बिल्कुल एतमाद में पार्लियामेंट को लेना चाहिए। रुमीना साहिबा, बसरा साहब ने तो ईरान के हवाले से या इस पूरे जो फॉरेन पॉलिसी है इसके हवाले से जो बयान है उस पर उन्होंने कहा है कि अपोजिशन ज़बरदस्ती तनकीद का निशाना बना रही है, जबकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एंड आई वोंट बी रॉन्ग टू से कि अगर ये काम आपकी हुकूमत में होता तो यकीनन आप सब लोग गद्दार भी होते और मोदी के यार भी होते। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा नादिया। वो तो आज भी आपने शायद सुना होगा कि शीरी मजारी साहिबा को और कुछ मिला नहीं तो उन्होंने कहा मोदी के यार और गद्दार, जबकि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सियासी दुकानदारी हमने नहीं, सियासी दुकानदारी तो आप चलाते रहे। उसी दुकानदारी के नाप तोल में और भाव में जो है ऊपर नीचे करते हुए ना, मुझे से बीच में किया जाता है, भाव वगैरह किया जाता है, उसी के नेमुल बदल में ये लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ बसरा साहब को ये कहना चाहूंगी कि आप जिस सफाई के साथ मड थ्रो कर रहे हैं ऑपोजिशन के ऊपर और जिस तरह से आप गुजारिशात कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया, तो पीटीआई को किसने मना किया है? आपने 9 महीनों में कितने को एक्शन लिए हैं, कितनी की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको आपने बैन किया है। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा
कुछ नहीं कर सके सवाए इल्ज़ाम तराशियों के, सवाए जो है इस किस्म की बातें करने की, और आपसे कुछ नहीं हुआ। जबकि हम लोग तमाम ऑपोजिशन जो है वो तो आपका साथ दे रही है, लेकिन मजे की बात ये है नादिया कि ऑपोजिशन साथ देना चाह रही है और ये काम करना नहीं चाह रही। वही बात है कि मुद्दई वो क्या कहते हैं, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, ये वो वाला काम हो रहा है। क्यों नहीं काम करना चाह रहे? पूरी काबीना में रीशफलिंग हो गई क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर समझते हैं आप ये देखिए ना, सिर्फ मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है, क्योंकि इनके पास पॉइंट स्कोरिंग के अलावा और कोई चीज है नहीं। और रीशफलिंग में भी देखें, रीशफलिंग में भी तमाम तर इलेक्टेड लोगों में से इनको कोई लोग ही नहीं मिले। इनको कौन लोग मिले? वो कौन से लोग लेके आए जिन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो लिहाजा जिनसे 9 महीने में यही नहीं तयन हो सका कि कौन काम ठीक करेगा, कौन काम गलत करेगा, कौन इस काबिल है, कौन इस काबिल नहीं है, तो आप उनसे किस किस्म की उम्मीद करते हैं? और ये चले इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने, इनके पास तो आज तक कोई अच्छे नेगोशिएटर नहीं इकट्ठे हो सके। आपको ऐसा लगता है जबकि दे हैव बीन एबल टू क्रैक डील्स विद सऊदी अरेबिया, यूएई? दैट इज अगेन दे हैव टू, हम सबको देखने की जरूरत है कि क्या वो खाली इन्हीं की कोशिशें हैं। अच्छा, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट ज्ञानचंद साहब, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि ये डिमांड भी हमेशा रही है मुख्तलिफ हलकों से भी, इवन जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं कि हमें अपने नेबर्स के साथ लड़ाई नहीं करनी। हमें जाहिर है कि अपने मफाद में रहते हुए जो हमारे मुल्क के मफाद में बेहतर है उतना रिलेशन ज़रूर हमें अपने नेबर्स के साथ रखना चाहिए, बिकॉज वी डोंट चूज़ आवर नेबर्स। तो अगर ईरान के साथ जैसे शीरी मज़ारी ने कहा है कि हिस्ट्री का ये पहला मुआहदा है जो इंसदाद दहशत गर्दी पर है, तो आई थिंक इस पर हुकूमत को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, इनकी क्रेडिबिलिटी का इशू है। ये बात तो एक करते हैं, अमल दूसरा करते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, और जरदारी साहब ने जो टापी का गैस का मंसूबा किया था तो उसको ये कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अगर करते हैं तो अच्छी बात होगी। फिर हम जब कहते हैं कि ये जो टेररिज्म वगैरह हो रहा है, बिलावल भुट्टो जब चीखते हैं कि भाई आप उन नुमाइंदों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों को कैबिनेट में ले रहे हैं, तो बजाय आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को तो एलिमिनेट करने की बात है, अपनी कैबिनेट से तो कम से कम उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्टेड जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, कैबिनेट में, उनको आप नहीं निकालते, उल्टा बिलावल साहब पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन शोर मचा रही है इस पे सिर्फ वो अपने एहतसाब से बचने के लिए, असल में सिर्फ और सिर्फ एहतसाब की बात ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके जो नाकामियां हैं, जो नाहलियां हैं, उन पे पर्दा पड़ा रहे, लोग उन पे डिस्कस ना करें। अब तक उन्होंने कौन सा प्रोग्राम दिया है जिसके लिए हम एक कॉमन मैन जो समझे कि इस गवर्नमेंट से आगे कुछ उम्मीद है? आई हैव टेकन योर पॉइंट। ये बहुत से लोग कहते हैं बसरा साहब कि जब भी ऑपोजिशन किसी नेशनल इशू पर, जैसे अभी रुमीना भी कह रही थी कि बात करना चाहती है, तो उसके जवाब पर डिस्कशन के बजाय एहतसाब और चोरी और इसने कितना लूटा, ये बातें आती हैं, और उस पर कोई सहर हासिल गुफ्तगू आप लोगों की साइड से होती नहीं है। और आप बहुत अच्छी तरह पार्लिमानी सियासत को जानते हैं कि आपको भी नहीं लगता कि ये ट्रेंड थोड़ा आप लोगों को अब चेंज करना पड़ेगा, जैसे कैबिनेट में रीशफलिंग हुई है? नादिया, नहीं, मैं बिल्कुल इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करता हूँ। आप देखिए कि जब इंडिया वाला मामला हुआ, इंडिया पाकिस्तान जंग वाला इशू आया, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया, पार्लिमानी ग्रुप्स को पहले ब्रीफिंग दी, उसके बाद मुश्तरका इजलास बुलाया, क्योंकि नेशनल इश्यूज मैं समझता हूँ उसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब है। अभी मेरी रुबीना बहन की बात वो इतनी भी सादा नहीं है जितनी आपको मेरी बहन सादा लगती है। ये अपोजिशन का तो हाल ये है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। अंदाजा ये करें, हम इनको ये कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते आप अपने पड़ोसियों के साथ तल्लुकात अच्छे रखें, और तारीख में ये पहली दफा हुआ है। आप देखिए कि कितनी बड़ी कामयाबी है नादिया कि पहले 7 महीने में सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, कतर, आपका मलेशिया आपके पास ना सिर्फ विजिट करते हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ऐसे जब यहां से इन्वेस्टर भाग रहा था, आपका बांग्लादेश, आपकी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही थी, और आज इन हालात में जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन कब जारी होता है? ज्वाइंट डिक्लेरेशन तब जारी होता है जब दोनों ममालिक इकट्ठे, अदरवाइज तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता ही नहीं है। आपको पता है कि अभी सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू और क्या हुआ है? आपको पता है कश्मीर के हवाले से
कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो बात करने के कतराता है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कश्मीर का भी जिक्र है और उसके बाद उनके प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, दहशतगर्दी पर बात हुई है, ट्रेड पर बात हुई है और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात 2019 के सेकेंड हाफ में यहां पर जितनी आपकी ईरान के हवाले से अभी मेरे भाई ने अच्छी बात की सेनेटर साहब ने, उसके ऊपर काम हो रहा है स्वी गैस पर पाइपलाइन पे। लेकिन मैं फिर कहूं कि आप अच्छा ये कहते हैं जी हमारा एहतसाब की तरफ, भाई वो तो एक सच है, हम आपके साथ हर इशू पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लूट मार करप्शन वो आप चाहते हैं कि हम उस पे बात करें। भाई वो तो एहतसाब हो रहा है, वो तो आप अपने रसीदें दिखाएं, ये पापड़ वाला, ये फलूदे वाला, ये गोले वाला, उसके अकाउंट में अरबों खरबों कहां से आ गए, हमने तो नहीं डाले। आप उनका जवाब दें, आप यहां बैठ के बात को ट्विस्ट ना करें। और दूसरी बात नादिया, मैं इसके ऊपर एक और बात कहूंगा, एक मिनट, एक मैं और रमीना बहन से अर्ज करूंगा कि आप अपनी अगर फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, आप कहते थे सऊदी अरेबिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था नादिया, सऊदी अरेबिया जो हमारा, और इनका तो वैसे बहुत अच्छा, क्योंकि इनको गारंटर्स वहीं से मिलते थे, इनको वहां पे सरूर पैलेस में भी ले गए थे वो, लेकिन इनकी नाकामी देखिए पिछले 5 साल में सऊदी अरेबिया से भी हमारे तल्कात अच्छे नहीं हुए। अब असल में इनको प्रॉब्लम यह है कि खारजा पॉलिसी फॉरेन फ्रंट पे इतनी बड़ी कामयाबी मौजूदा हुकूमत की 8 महीने हुए आए हुए, तमाम ममालिक के सरबराहान यहां पर आ रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं और इनको पता है अगर 2 साल इमरान खान इसी पेस से चलते रहे, हमें लूटा हुआ माल भी देना पड़ना है, जेलों में भी जाएंगे और हमारी पार्टियों का ग्राफ डाउन होगा। 2 साल आप अंदाजा करें किस पेस से 8-9 माह की कारकर्दगी ना होने पर पेस को बदला गया है, तो ये पेस तो नहीं, आई होप रहनी चाहिए ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं नादिया, मैं ग्राउंड रियलिटी का बंदा हूं, कारकुन आदमी हूं, मुआशी फ्रंट पे हमें चैलेंजेस का सामना है। ओके, आप अंदाजा कीजिए, एक मिनट नहीं, अभी मुझे ब्रेक लेने देना, ब्रेक से वापस आए क्योंकि फिर कम वक्त रह जाएगा और आपने जो जितनी बातें कही हैं और एहतसाब के हवाले से और फालूदे वाले के हवाले से, इस पर जवाब भी तो बनता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं पंजाब के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी, दो आई नो रुमीना दैट यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द एलिगेशंस दैट हैव बीन पुट बाय बसरा साहब, लेकिन क्या आप कुछ रोशनी डाल सकती हैं, क्योंकि कल हमने इसी पर प्रोग्राम भी किया था लेकिन रोशनी इतनी नहीं आई, लेकिन अब पता चल रहा है गवर्नर साहब जो हैं, गवर्नर पंजाब, वो कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने मीडिया पर वो जो इख्तिलाफ है इनकी जमात का बरमला कह दिया था। क्या होने जा रहा है पंजाब में? आलू चने नहीं, सही बताएं रुमीना साहब, आलू चने के अलावा। अच्छा देखिए, बिल्कुल आप सिरी पाए नहीं है, कह रहे मैं सही कोई बात नहीं, हमने जो सिरी पाए है भाई कोई अच्छी बात है, हम कौन सा आलू चनों की बात कर रहे हैं, अपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है। दूसरी बात जो एक मैं ज़रूर आपकी इस पंजाब वाले एलिमेंट पे बात ज़रूर करूंगी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूंगी कि पड़ोसियों के विजिट पहले भी होते थे, ज़रा ये अपनी करेक्शन कर लें और जो है प्रीवियसली रिकॉर्ड चेक करके देख लें कि पड़ोसियों के विजिट पहले भी होते थे। हम उतनी ही खुददारी और जिम्मेदारी के साथ तमाम तर चीज़ों को करते थे, लेकिन हम इश्तिहार इस तरह के बड़े बड़े जो है वो नहीं लगाए जाते थे और जिस किस्म की वो जो है बातें ये इस टाइम करते। और रह गई कश्मीर की बात, तो कश्मीर की बात पे मैं बड़े खुले अल्फाज में बात करना चाहूंगी कि कश्मीर को जितना पिछली दफा हाईलाइट किया गया, उसके ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की गई और उसके अलावा दूसरे ममालिक को जो है वो भी लूप में लिया गया। तो ये कहना कि जी कश्मीर के ऊपर अभी बात की, और दूसरी बात ये कि हमें मोदी का यार और ये कहते हैं, तो अब किस चक्कर में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मोदी अगर जीत जाएगा, जिसको कि दुनिया कसाब मानती है, जिसको दुनिया कहती है कि वो एक जालिम तरीन और घनौना और गंदा इंसान है, उसको हमारे वजीर आजम कहते हैं अगर वो इलेक्शन जीत जाएगा तो कश्मीर पे बात होगी। तो मेरे ख्याल में फर्क साफ जाहिर है। और दूसरी रह गई थी बात माली, वो फलूदा और ये वाला, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, माली वाला, खनसामा वाला और सिलाई मशीन वाला, तो ये सारी चीजें जो सी है इनको भी मेरे ख्याल में जवाब देने की जरूरत है। रह गई पंजाब की बात, पंजाब इनसे नहीं चल रहा और ना अभी तक चला है और ना ही चल रहा है, क्योंकि वहां पर ट्रेन लोग नहीं है, वहां पर किसी एक के पास ताकत नहीं है, वहां पर पावर पॉकेट्स बनी हुई है। अब हर बंदा जो है वो अपनी अपनी पावर को लेके परेशान है। आप वहां पर देख लें कि वहां पर क्या हालात चल रहे हैं, जो एक बना हुआ सिस्टम था इनसे तो वो नहीं चल रहा, बाकी ये लोग क्या चलाएंगे इस मामले में, क्योंकि वक्त कम है इस मामले में, लेकिन आप कम से कम ये तो अप्रिशिएट करें ना कि ठीक है आप वजीर आजम को क्रिटिसाइज करें, बट ही डिड
took no time when he realized कि ये चीज नहीं चल रही, let me just change the composition of this cabinet. इसी तरह वो पंजाब में भी कर सकते हैं. 9 महीने में नहीं, 9 महीने में आप कितनी दफा तब्दीली करेंगे? नहीं, देखिए 9 महीने हो गए, इसमें तो वैसे रिजल्ट निकल आते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का रिजल्ट नहीं. चले ज्ञान चंद साहब को जब जरदारी साहब कहते हैं कि हमें इनको गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही गिर जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कैबिनेट जो है इतनी रीशफलिंग की है, फिर पार्लियामेंट के जो को छोड़कर उन्होंने नए कुछ लोग लाकर बिठा दिए हैं, तो आखिरकार ये होगा कि ये अपने जो लोग हैं उनको निकालते निकालते जो रखे हुए हैं, बाकी इमरान खान बच जाएंगे, उसको जिन्होंने लाया है वही निकाल देंगे. हमारा तो ये लोग लाए हैं तो वोट से आए इसमें हैं. कोई शक नहीं है कि इनसे मुल्क ये चल नहीं रहा है. पंजाब हो, पूरा पाकिस्तान हो, 8 महीने में इनका जो एक्सपर्ट था, मौशी एक्सपर्ट था, उसको उन्होंने निकाल दिया. अभी तक ये नहीं है. बिलावल साहब पूछते हैं, तो हम पूछते हैं कि इस मिनिस्टर को निकाला क्यों? अगर ये नाअहल था तो भी बताएं. अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जैसे बसरा साहब कह रहे थे कि हमारे ये आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, तो इसमें उनकी कारकर्दगी तो दिखाए. अगर कारकर्दगी थी तो अच्छे लोगों को क्यों निकाल रहे हो? अगर नाहिल था तो बता दे कि हमारे 8-9 माह में हम टीम नहीं बना सके, हम 8-9 माह पाकिस्तान को पीछे ही लेके आगे लेने की हमारे में वो सलाहियत मौजूद नहीं है. तो कम से कम जान तो छोड़ दे, पाकिस्तान को कोई और संभालने आ जाए. अगर पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों को पुराने उन लोगों से ही चलाना है तो वो तो तजुर्बा पहले ही हो चुका है, वो कामयाब तजुर्बा था, तो मान तो ले कि हम वो कामयाब लोग थे इनके साथ. ये बड़ा मुश्किल सवाल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए. बसरा साहब, ये फरमाइएगा, चौधरी सरवर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट है, व्हाट इज हैपनिंग? ये सारे इख्तिलाफात खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे जो अंदरूनी आप लोगों के हैं? एक फिक्रा सिर्फ कह दूं मैं अपने दोनों पार्टियों के लिए. वैसे दोनों पार्टियां तो आजकल नहीं, आजकल एक ही पार्टी है, दोनों में से एक ही बुला लिया करें. बात ये है नादिया, असल में इन बेचारों को ना जागते हुए भी ख्वाब आते हैं कि ये इमरान खान ड्रोना इनके सामने बन के आ जाता है. इमरान खान ये या अल्लाह, रात को सोते हैं, सुबह फिर इमरान खान सामने होता है. असल में इनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या, जाएं कहाँ. इनको पता है कि हम जेलों में भी जा रहे हैं, लूटा हुआ माल भी वापस करना है, और दूसरी बात वैसे भी ख्वाब देखने पे ना टैक्स है ना पाबंदी है. ये देखते रहे, इंशाल्लाह हम यूं ही काम करेंगे. और मुझे एक समझ नहीं आती इनके डबल स्टैंडर्ड्स देखे. एक तरफ बिलावल साहब कहते हैं कि ये कल तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, दूसरी तरफ ये कहते हैं असद उमर को चेंज क्यों नहीं करते. दोनों काम कर रहे हैं तो आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है. मेरा ख्याल है कि इनकी घबराहट, इनकी बुखलाहट. और दूसरी बात देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है. ये जमहूरी पार्टी है, पार्टियों के अंदर नुक्ता नजर का इख्तिलाफ होता है, ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन सबका लीडर एक है जिसका नाम इमरान खान है. सो ऐसी कोई बात नहीं है. ना बुजदार साहब चेंज होने जा रहे हैं, ना चौधरी सरवर साहब चेंज होने जा रहे हैं. हमने आपको याद है कि इमरान खान साहब ने जब हलफ लिया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं 90 दिन के बाद वुज़रा की परफॉर्मेंस चेक करूंगा. ठीक है, तो इसका मतलब पंजाब में वुज़रा की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, सीएम की परफॉर्मेंस बेहतरीन है. मैं बता देता हूँ, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को हिदायत कर दी है कि वुज़रा की मुझे रिपोर्ट पेश की जाए. और आप देखेंगी कि वुज़रा की रिपोर्ट सबमिट हो रही है. जून से पहले ही वुज़रा के हवाले से जिस तरह मरकज में कुछ चेंजेस आई हैं, इस तरह पंजाब में भी कुछ चेंजेस आ सकती हैं, रीशफल हो सकता है, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे हैं. बाकी सब स्पेकुलेशंस हैं. चौधरी निसार साहब वाली भी, बुजदार साहब वाली भी, चौधरी सरवर साहब वाली भी, कोई ऐसी बात नहीं है. सब अमन आतशी है, लेकिन परेशानी है तो सिर्फ उनको परेशानी है जिनके फालूदे, पापड़, कुल्फे, कोई जेल में, कोई अब ये सीधे खाते नहीं, सिलाई मशीनों वाले खुश हैं. सही, अब वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर एक नशिस्त रहेगी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर नो मैटर वट एवर वी से देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस. एटलीस्ट इस हुकूमत के अंदर ये चीज़ पे हम कहेंगे कि काफ़ी काम हो रहा है. लेकिन अलबत्ता अपोजिशन कई सवालात ज़रूर उठाती है कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट को फंक्शनल करके उस पर सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए है. एहतसाब की बातें बिल्कुल ठीक है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतसाब कर रही है या नैप कर रहा है या पहले के ये चल रहे हैं, इनको चलना चाहिए. लेकिन अब वो वक्त है कि जिसमें काम होना है और इश्यूज़ पर बात होना लाजिम है, और जिन इश्यूज़ पर बात हो उसी पर रहे. और ऐवान इस तरह से अगर रहेगा मछली बाज़ार, तो वाकई फिर सिर्फ एडजर्नमेंट ही होती रहेंगी और कोई नतीजा नहीं निकलता. इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. नॉट टू फॉरगेट, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देखा है कि अपोजिशन ने रेजिग्नेशन दिया है तमाम तर कमेटियों से.
जो कि सीएम को भिजवा दिया गया है। लेट्स सी कि वहाँ सूरत हाल क्या रहती है। अल्लाह हाफिज़।